नमस्कार साथियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक मेंडेलिव विकार है, यानी मेंडेलियन डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया बीमारी के इसमें जो है कारण, लक्षण, इन चीज़ों को जानेंगे। तो देखते हैं हीमोफीलिया बीमारी के बारे में। हीमोफीलिया बीमारी में आम तौर पर क्या होता है कि जिस व्यक्ति में हीमोफीलिया के जो है जीन प्रभावित होते हैं, तो उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कट या चोट लगने पर जब रक्तस्राव होने लगता है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी ब्लड क्लॉट नहीं होता है और रक्त स्रावित होते रहता है और ज्यादा ही देर तक होता है। या ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति में रक्त को थक्का जमने में अत्यधिक समय लेता है। सामान्य तौर पर 2 से 5 मिनट के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया बीमारी हो जाती है तो उस व्यक्ति में ब्लड क्लॉट होने में अत्यधिक समय लेता है। तो देखते हैं आगे इस हीमोफीलिया बीमारी के कारण, लक्षण के बारे में। तो हीमोफीलिया बीमारी जो है क्या है, तो ध्यान रखेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, यानी मेंडलीय विकार है। हीमोफीलिया बीमारी का अन्य नाम क्या है, तो हीमोफीलिया बीमारी का अन्य नाम ब्लीडर्स रोग या शाही रोग। ब्लीडर्स रोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ब्लड क्लॉट होने में अत्यधिक समय लेता है, इसलिए इसको ब्लीडर्स रोग कहते हैं। शाही रोग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस रोग का जीन जो है प्रभावित सबसे पहले रानी विक्टोरिया, ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, उसकी फैमिली से जो है प्रभावित हुआ था। क्योंकि रानी विक्टोरिया शाही परिवार से रिलेटेड थी, इसलिए जो है इसे शाही रोग भी कहते हैं। आगे ध्यान रखेंगे कि हीमोफीलिया बीमारी के कारण क्या है। तो हीमोफीलिया बीमारी के कारण ये है कि इसमें उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, और यह वंशागत होता है। भाई, म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे कि रक्त का थक्का जमने वाला जो एकल प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन में म्यूटेशन हो जाता है, यानी वह प्रोटीन प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता है। और क्या होता है, आगे ध्यान रखेंगे कि ये वंशागत होता है। वंशागत मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। तो हीमोफीलिया बीमारी जो है क्या होती है, वंशागत होती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। यह बीमारी क्या होती है, तो लिग्न सहलग्न वंशागत होता है। लिग्न सहलग्न वंशागत होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। इस रोग में जो है फीमेल प्राय जो है, यानी स्त्रियां प्राय क्या होती है, वाहक होती है, और इसका जीन जो है एक्स लिंग गुणसूत्र पर जो है अप्रभावी होता है। क्या होता है, इसका एक्स लिंग जो है गुणसूत्र पर क्या होता है, यह अप्रभावी होता है। ध्यान रखेंगे आगे। हीमोफीलिया बीमारी में जो है इस तरह के मेल में क्या होते हैं कि एक ही एक्स लिंग क्रोमोसोम होते हैं, एक ही एक्स लिंग क्रोमोसोम होते हैं। इसलिए चूंकि इसमें एक एक्स लिंग क्रोमोसोम होते हैं, तो एक एक्स लिंग क्रोमोसोम प्रभावित होने के कारण इसमें मेल क्या हो जाता है, रोगी हो जाता है। और फीमेल में एक एक्स लिंग क्रोमोसोम के प्रभावित होने पर फीमेल क्या होती है, वाहक होती है। क्या होती है, वाहक। और अगर फीमेल का दोनों एक्स लिंक क्रोमोसोम प्रभावित हो तो उस कंडीशन में यह क्या होगी, रोगी होगी। होता क्या है कि एक एक्स लिंक क्रोमोसोम अगर इसमें फीमेल में प्रभावित भी हो जाए तो दूसरा एक्स लिंक क्रोमोसोम से यह काम चला लेती है, परंतु मेल में ऐसा नहीं है। इसमें एक एक्स लिंक क्रोमोसोम है तो दूसरा क्या है, वाई जो है क्रोमोसोम है, इसलिए इसमें रोगी हो जाता है मेल, और इस कंडीशन में जो है फीमेल में यह वाहक रहती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आगे। विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अब आगे ध्यान रखेंगे कि हीमोफीलिया बीमारी से जो है अन्य प्रश्न को भी पूछे जाते हैं। अन्य प्रश्न यहाँ से बनते हैं क्या, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब सामान्य पुरुष की शादी हीमोफीलिया की वाहक महिला के साथ कराई जाती है तो उसके आने वाले संतान किस तरह के होंगे। या हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष की शादी सामान्य महिला के साथ कराई जाती है तो उसके आने वाले संतान किस तरह के होंगे।
या आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सामान्य पुरुष की शादी जब हीमोफीलिया की रोगी महिला के साथ कराया जाता है तो उसे क्या कहेंगे। ये जो आपको जीन दिखाई दे रहा है ऊपर में, ये सामान्य का है, मेल में भी सामान्य और फीमेल में भी सामान्य और मेल में भी सामान्य। तो इससे बनने वाले इस तरह के प्रश्नों को आगे देखते हैं। इससे पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो हीमोफीलिया क्या है, तो हीमोफीलिया एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है। अन्य नाम क्या है, तो ब्लीडर्स रोग या इसे शाही रोग भी कहते हैं। इसके कारण क्या है, तो कारण है रक्त का थक्का बनने से संबंध में एकल प्रोटीन क्या हो जाता है, प्रभावित होता है, यानी इसमें म्यूटेशन भी हो सकता है। और यह क्या होता है, वंशागत भी होता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। यह जो है लिग्न सहलग्न रोग है, यानी लिंग क्रोमोसोम पर उपस्थित होगा और वंशागत होता है। इस बीमारी में स्त्रियां क्या होती है, तो वाहक होती है। और यह किस लिंग क्रोमोसोम पर होता है, तो ध्यान रखेंगे एक्स लिंग क्रोमोसोम पर होता है। और यह एक्स लिंग क्रोमोसोम पर क्या होता है, अप्रभावी होता है। क्या होता है, अप्रभावी, प्रभावी नहीं बल्कि अप्रभावी होता है। लेकिन चूंकि मेल में एक ही एक्स लिंग क्रोमोसोम होता है तो यहाँ पर जो है क्या हो जाता है, मेल ग्रसित हो जाता है। तो आगे देखते हैं प्रश्नों को। देखिए ध्यान रखेंगे, सामान्य पुरुष की शादी, सामान्य पुरुष की शादी, चूंकि पुरुष सामान्य है तो इसमें एक्स और वाई, और इसमें वाहक महिला, वाहक हीमोफीलिया की वाहक महिला, हीमोफीलिया की वाहक महिला ले लेते हैं, ध्यान रखेंगे। तो वाहक है तो इसमें क्या होगा, एक ही एक्स क्रोमोसोम क्या हो गए, इसका प्रभावित होगा। तो इसके प्रोजनी को देखते हैं। इसमें क्या होगा कि जो पहली जो बेटी होगी इसकी, यह क्या होगी, सामान्य। पहली बेटी क्या होगी, सामान्य। दूसरी बेटी क्या होगी, तो दूसरी बेटी हो जाएगी वाहक। दूसरी बेटी क्या होगी, वाहक। पहला जो बेटा होगा यह क्या होगा, पहला बेटा इसका होगा सामान्य। लेकिन इसका दूसरा बेटा क्या हो जाएगा, रोगी। इसका दूसरा बेटा क्या हो जाएगा, रोगी। यानी रोगी होने की संभावना जो है कितना प्रतिशत है, तो रोगी होने की संभावना 25% है। और सामान्य होने की संभावना कितना प्रतिशत है, तो 50% है। और वाहक होने की संभावना कितना प्रतिशत है, तो 25% है। तो रोगी, एक बेटा इसका रोगी हो जाएगा, यानी दूसरा बेटा इसका रोगी हो जाएगा और दूसरी बेटी इसकी वाहक हो जाएगी। पहली बेटी और पहला बेटा इसका क्या होगा, सामान्य होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन 1 हुआ। कंडीशन 2 देखते हैं। कंडीशन 2 में जो है रोगी पुरुष की शादी, रोगी पुरुष की शादी सामान्य महिला के साथ कराई जाती है। तो हीमोफीलिया के रोगी पुरुष की शादी, हीमोफीलिया की रोगी पुरुष की शादी जब हीमोफीलिया के सामान्य महिला के साथ कराई जाती है तो आने वाली संतति की स्थिति देखेंगे। तो चूंकि रोगी पुरुष है तो इसका एक्स लिंग क्रोमोसोम जो है प्रभावित होगा, यानी रोगी हो जाएगा ये। और ये हुआ आपका सामान्य महिला। तो इनके प्रोजनी के बारे में देखते हैं, ध्यान रखेंगे। तो इसकी पहली बेटी जो होगी, ये पहली बेटी इसका हो जाएगी वाहक। पहली बेटी क्या होगी, वाहक। दूसरी बेटी भी क्या हो जाएगी, तो वाहक। पहला बेटा क्या होगा, सामान्य। दूसरा बेटा भी क्या हो जाएगा, सामान्य। यानी इसमें दोनों बेटे क्या होंगे, समान, और दोनों बेटियां क्या होगी, वाहक। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि यहाँ पर जो वाहक फीमेल है, इस वाहक फीमेल में लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं, परंतु यह वाहक फीमेल
अगली पीढ़ी में बीमारी को स्थानांतरित अवश्य कर लेंगी। यानी कि क्या, चूंकि इसमें एक ही एक्स लिंक क्रोमोसोम प्रभावित हुआ है, दूसरा एक्स लिंक क्रोमोसोम तो सामान्य ही है, तो इस दूसरे वाले से क्या करता है, यह काम चला लेती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है, इसमें लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं, लेकिन अगली पीढ़ी में बीमारी को स्थानांतरित अवश्य करती है। तो दो कंडीशन हमने देखा। पहला कंडीशन था सामान्य पुरुष की शादी वाहक महिला के साथ, और रोगी पुरुष की शादी जो है सामान्य महिला के साथ। तीसरा भी कंडीशन देखते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है, यहां पर जो है रोगी महिला यानी हीमोफिलिक महिला को ले लेते हैं। हीमोफिलिक महिला, हीमोफिलिक महिला यानी ये कह सकते हैं कि ये महिला क्या होंगी, रोगी। अगर रोगी महिला की शादी जो है सामान्य पुरुष से करा दी जाए तो क्या होगा, चूंकि महिला यहां पर क्या है, रोगी है, तो इसके दोनों ही एक्स लिंक क्रोमोसोम क्या होंगे, प्रभावित होंगे, दोनों ही एक्स लिंक क्रोमोसोम प्रभावित होंगे। और इसमें पुरुष क्या है, सामान्य है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कंडीशन में ध्यान रखेंगे, इसकी पहली जो बेटी होगी, पहली बेटी क्या होगी, वाहक, दूसरी बेटी भी क्या होगी, तो दूसरी बेटी भी क्या होगी, वाहक। पहला बेटा क्या होगा, रोगी, रोगी। दूसरा बेटा भी क्या होगा, तो दूसरा बेटा भी क्या हो जाएगा आपका, ध्यान रखेंगे, दूसरा बेटा भी हो जाएगा रोगी। तो हीमोफीलिया के कंडीशन में ध्यान रखेंगे, अगर सामान्य पुरुष की शादी हीमोफीलिया से ग्रसित महिला के साथ यानी रोगी महिला के साथ कराएंगे, तो उसमें जो बेटे होंगे वह दोनों ही बेटे क्या होंगे, रोगी होंगे, लेकिन दोनों ही बेटियां क्या होंगी, तो वाहक। यानी वाहक होने की संभावना 50% कह सकते हैं, और रोगी होने की संभावना 50%। तो क्वेश्चन यहां से किस तरह से पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे, कहेगा आपसे कि जब सामान्य पुरुष की शादी हीमोफिलिक महिला यानी रोगी महिला के साथ कराई जाती है, तो उसमें रोगी होने की संभावना कितनी होती है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन में रहेगा आपको 50%, 25%। तो ध्यान रखेंगे रोगी होने की संभावना 50%। अगर पूछा जाए कि वाहक होने की संभावना कितना प्रतिशत है, तो 50%। इसी तरह से ये जो कंडीशन 2 देख रहे हैं, ये कंडीशन हालांकि 3 है, तो कंडीशन 2 में क्या है, इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे कि जब रोगी पुरुष की शादी सामान्य महिला के साथ कराई जाती है, तो वाहक होने की संभावना कितना प्रतिशत होता है और सामान्य होने की संभावना कितना प्रतिशत होता है। तो इसमें भी 50 चांस है, वाहक होगा आपका 50% और सामान्य होगा 50%। थैंक यू, थैंक यू सो मच। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।